अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहेंगे कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2022 अपडेट। अब आखिर में लेखपाल भर्ती 2022 पर क्या अपडेट बची हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। लेखपाल भर्ती 2022 सफ़र इसका 2024 जुलाई तक चला या 2024 पूरा करेगा, देखने के बाद। वैसे कुल पदों की संख्या 8085 थी, जिसमें चयनित लेखपाल भाई बहन जिनको जो है कल खुशियों का पत्र मीन्स नियुक्ति पत्र लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा जो है प्राप्त हुआ, उन सभी नवचयनित भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। और वहीं एक बात आप ये भी देख रहे हैं कि प्रोविजनल चयनित लेखपाल 177। तो आखिर में 177 जो लेखपाल हैं जो कि प्रोविजनल रूप से चयनित हुए हैं, इनको नियुक्ति कब? क्या अभी तक यूपी ट्रिपल इनको फाइनल नहीं कर पाया? और वहीं डीबी तक मान्य पीएचओएच 188 पद, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभी तक पीएचओएच को कोई न्याय नहीं। तो फिलहाल ये एक विचारणीय बातें हैं। जो चयनित हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो उनको। और वो 177 जो प्रोविजनल रूप से चयनित हैं, जब तक उनको नियुक्ति पत्र न मिल जाए तब तक उनके मन में भी आशा है। और यह भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए कि इनको भी खुशी का हक है। और साथ में 188 पद आखिर में यूपी ट्रिपल क्यों रख लिया, यह भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। फिलहाल थोड़ी सी अपडेट कल की देख लेते हैं। ये कि 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया। लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये सभी को पता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें भी कही, हौसला भी दिया कि चयन की प्रक्रिया ईमानदारी से हो रही है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन हुआ। चयनित लेखपालों को बहुत बहुत बधाई दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है। तो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही आदेश पर सब कुछ हो गया। और यह तब हुआ, यही एसजीआई सर तुषार मेहता सर जो है सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के जस्ट बाद तुरंत जो है पहुंचते हैं, स्टे ऑर्डर समाप्त हो जाता है। तो शासन की हनक देखिए, शासन जो चाह ले। अब रही बात दूसरी कि यूपी ट्रिपल और राजस्व विभाग तक ये बात जरूर होनी चाहिए कि जो प्रोविजनली रूप से चयनित लेखपाल भाई बहन हैं 177, उनको भी नियुक्ति पत्र का अधिकार है, उनको भी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए। जो भी प्रक्रिया ब्रेक हो उसको दूर किया जाए जल्द से जल्द, और
उस पर भी कार्य हो, उनके मन में भी खुशी की लहर दौड़े। और रही विशेष बात कि दिव्यांगजन भाइयों में जिसमें PHOH, इस कैटेगरी को इनके 188 पद जब UPSSC पेट 2021 कराता है तो चलिए ठीक है, सभी को कराया, अच्छी बात। उसके बाद लेखपाल भर्ती 2022 का विज्ञापन आता है और विज्ञापन में PHOH के 188 पद होते हैं, रिक्त होते हैं। उस आधार पर PHOH वाले फॉर्म भी भरते हैं, परीक्षा देते हैं और UPSSC का जो भी शुल्क था सभी ने अदा भी किया, परीक्षा में पास भी हुए और उसके बाद इनको DB में भी बुलाया गया और DB में बुलाया गया, DB भी करा ली गई। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में इन्हें बाहर कर दिया जाता है, कहा जाता है कि लेखपाल के योग्य PHOH वाले नहीं हैं। प्रश्न तो बनता है कि 2015 लेखपाल भर्ती में PHOH सम्मिलित क्यों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में पटवारी पदों पर जो है भर्ती PHOH क्यों? क्या ये प्रश्न कम है? चलिए इनको भी दरकिनार करिए, लेकिन उन दिव्यांग भाई बहनों के बारे में सोचिए कि जो सितंबर माह में DB चल रही थी लेखपाल की, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, 75 जनपद में सभी जो है लखनऊ के करीब ही नहीं है। कोई गोरखपुर से आया होगा DB कराने तो पैदल तो आया नहीं होगा, पैदल भी आएगा तो उसकी हालत क्या? अरे भाई दिव्यांग है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आखिर में इन PHOH को नहीं लेना था। तो भर्ती जो निकली, मीन्स इनका विज्ञप्ति जो निकली, उसमें इनको क्यों सम्मिलित किया गया? इनका रिजल्ट, इनकी परीक्षा क्यों ली गई? इनसे फीस क्यों ली गई? इनसे DB क्यों कराई गई? क्या उसके पहले तक राजस्व विभाग कहीं सो रहा था या शासन प्रशासन सो रहा था? अरे इनकी आह, ये दिव्यांग भाई बहन कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जनता दरबार की ओर जाते हैं और प्रशासन इन्हें केवल बसों में लादकर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में लाकर पटक देता था। अंत में ये मजबूर होकर घर वापस चले गए। जो वास्तव में बेसहारा पैदा हुआ है उसके साथ ऐसा न्याय क्यों? और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बात संभवतः सही रूप से नहीं है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक सही सही खबर पहुंच जाए कि ये 188 PHOH को इनके नोटिफिकेशन में भी लिया गया था, इनसे परीक्षा ली गई थी, इनसे फीस ली गई थी, इनसे DB कराई गई थी। क्या रिजल्ट निकालते समय ही चेंज हो गया सब कुछ रूल? ऐसा तो था नहीं। तो यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक किसी न किसी माध्यम से अगर पहुंचे सही रूप से, तो इन 188 परिवारों में भी खुशियां आ सकती हैं। इनमें से बहुत से दिव्यांग भाई बहन काफ़ी कमेंट किए हैं। एक कोई दिव्यांग भाई था कि वो अपने घर बने कर्ज लेकर कोचिंग किया है इसी लेखपाल भर्ती के लिए, और जिस दिन रिजल्ट आया और बाहर हुआ, उसके आंखों के आंसू को रोकते नहीं बन रहे थे।
ऐसे बहुत से ऐसे गोरखपुर के भी बहुत से कैंडिडेट हैं। तो क्या वास्तव में इनके साथ उचित न्याय हुआ है? और अगर उचित न्याय हुआ है तो यूपीटीपीएससी केवल जवाब दे दे बस कि वह लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन में सम्मिलित क्यों किया, इनसे फीस क्यों लिया 25 रुपये जो भी रही हो, और इनसे परीक्षा क्यों लिया, इनसे डीबी क्यों कराया, इसका जवाब चाहिए। क्या इन्होंने इसके लिए खर्च नहीं किया? तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल इस समय यूपीटीपीएससी बड़ा एक्टिव आयोग हो गया है, जहां की 2015-2013 की भर्तियां अब पूरी होने की कगार पर लगी हुई हैं। 2 पदों की भर्ती अभी 2015 की, अभी कल नहीं परसों के ही अपडेट रहता है। उनको 2 पद के लिए 6 लोगों को अब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। 9 साल में 9वें साल यूपीटीपीएससी इंटरव्यू ले रहा है। क्या यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? वास्तव में नहीं पता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग वास्तव में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ऐसी खबर सही रूप से पहुंच जाए तो संभवतः बहुत कुछ तख्ता पलट हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही अपेक्षा है कि 177 जो प्रोविजनली रूप से चयनित है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले, और इन 188 दिव्यांग भाई बहनों के बारे में भी शासन प्रशासन यूपीटीपीएससी राजस्व विभाग को न्याय करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरी बात से किसी को कुछ आहत सा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, थैंक यू।